सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के 9 अध्याय हिंदी में मैं पाठ करने जा रहा हूं, जिसमें ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश इस शीर्षक है, विषय है। इसका मैं पाठ आरंभ कर रहा हूं हिंदी में। उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण की स्तुति अपने भाव अनुसार में कर रहा हूं, जो 9 अध्याय का नहीं है। मनुष्य को भी यही सोचना चाहिए। अथो न राजं मृगतृष्ण रूपितं देहेन सासस्वत पतितारुजाम्भुवा उपासितव्यम् अस्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्। मैं तो प्रभु से यही कहूंगा कि हे विभो, हे भगवान, यह शरीर दिनों दिन छिन्न होता जा रहा है। यह शरीर दिनों दिन गलता जा रहा है। रोगी की तो यह जन्मभूमि है, रोगों का यह जन्मभूमि है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की, भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा नहीं है, ना हो, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है, झूठा है। या नहीं, हमें कर्मफल के से स्वर्गादि लोकों के भी जो मरने के बाद मिलते हैं, इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार है, बेकार है। केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ता है। ये सब मिथ्या है, सबका एक दिन नाश हो जाता है। वयं पुरासी मदनष्ट दृष्टयो जिगीषयास्यायितेरेतर स्पृधा घनन्त प्रजा स्वाति घृणा प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगण्य दुर्मदा। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए
एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा, अपने ही लोगों से उलझ जाते थे, प्रजाओं का नाश कर देते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे थे कि आप मृत्यु के रूप में हर समय हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं कर रहे हैं, नहीं करते थे। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले नहीं टलता। क्यों न हो, वह आपका शरीर ही है, आपका ही दिया हुआ तो शरीर है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर चुका है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड भी चूर चूर हो जाए और हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहे। बोलिए श्री रमाकांत भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। यशोदानंदन की जय जय, रघुनंदन की जय जय, जग जननी की जय जय, जनक सुता की जय जय। श्री राधा रमण बांके बिहारी की जय जय। श्री कृष्ण जय जय, श्री राम जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बांके बिहारी भगवान कृष्णचंद्र की जय। अथा नमो अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। श्री हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जैसे स्वप्न में दिखे जाने वाले पदार्थ के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि अतीत अनुभव स्वरूप, देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला भले ही प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब वह या मैं हूं या मेरा है, और इस प्रकार प्रभु के माया से लिप्त होकर के वह अपने को मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाला काल और मोह उत्पन्न करने वाली जो माया है, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है। आत्मा राम हो जाता है तब या मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए
और उनको अपने रूप का दर्शन कराया, वह अलौकिक दिव्य रूप। और उन दर्शन के साथ उन्होंने आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। उसी उपदेश को सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। उससे पूर्व ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। प्रभु स्वयं ब्रह्मा जी को उस तत्व के बारे में बतलाते हैं कि तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, जरूरी था, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता में लगे हुए थे, यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर ता और प, उस प्रलय के समुद्र में ये 2 अक्षर दिखा, 16वें ता और 21वें अक्षर प, अर्थात दोनों को मिला देने के बाद तप होता है, अर्थात तपस्या। तप अर्थात तप करो। इस प्रकार उन्हें 2 बार सुनाई पड़ा, उन्होंने सुना। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन समझते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर सिर घुमा करके देखा। किसने ये आवाज की? किसकी आवाज थी? चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं दिखाई दिया। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। तपस्वियों में सबसे बड़ा तपस्वी हैं, हमेशा वे तपस्या में ही रहते हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। तप एक ऐसी वस्तु है, तप एक ऐसी ज्ञान है जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शिव जो हैं संहार करते हैं, और इसी तप के बल पर भगवान विष्णु भी पालन करते हैं। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को बस में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। ब्रह्मा जी ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित्त से तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिसे परे फिर कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है, क्योंकि वह स्वयं श्री नारायण से रक्षित है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया या प्राप्त हुआ है, वे देवता
बार बार उसकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते रहते हैं। वहां रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं जा सकता। वहां न काल की दाल गलती है, न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो कैसे जा सकते हैं? वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन समस्त देवता करते हैं, दैत्य लोग करते हैं। वे पार्षद महावीर, उनका उज्जवल आभा से श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र, उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर और सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से वो शोभायमान हो रहे हैं, शोभायमान। अंग अंग से राशि राशि बिखरती है, सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं, सभी के चार चार भुजाएं हैं। मैंने पार्षदों का वर्णन किया है जो उस लोक के रक्षक, जो स्वयं ही नारायण के समान दिखते हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही। रत्न जटित, मणि जटित, स्वर्ण के प्रभा में आभूषण भी धारण किए हुए, धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदुर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। माला सुशोभित होती रहती। जिस प्रकार आकाश बिजली रहित सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों के कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमान से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अनेकों प्रकार से अपनी विभिन्न विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों को अनेकों प्रकार से सेवा करती हैं, करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। श्रीर्यत्र रूपन्योरुगगारु, श्रीर्यत्र रूपन्योरुगाय पादयो, करोति मानं बहुधा विभूतिभिः, प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर् विगीयमाना प्रियकर्म गायति। और उस समय
ऐसी स्थिति जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति भगवान विराजमान हैं, सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण प्रभु के पार्षद हैं। आदि मुख्य पार्षद गण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु की छवि कैसी है? भीत्य प्रसादाभिमुखं दृगासवम् प्रसन्नहासारुणलोचनाननम्। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है, आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों को अपना सर्वस्व दे देंगे। किरीटिना कुंडलिनीं चतुर्भुजं पीतांबरं वक्षसि लक्षितं श्रिया। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर 4 भुजाएं हैं। क्या हो रहा है प्रभु के साथ? अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृत्तं चतुषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैश्वरितरत्र चाध्रुवे स्वएव धामं रममाणमीश्वरम्। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादिक 5 तंत्र मात्राएं और पंचभूत 2500। ये जो 25 शक्तियां हैं प्रभु के, ये मूर्तिमान हैं, प्रत्यक्ष हैं, और ये प्रत्यक्ष होकर उनके चारों ओर खड़ी। ये 2500 प्रभु की विभूतियां हैं, शक्तियां हैं। समृग ऐश्वर्य, डर, कृति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 जो हैं, कौन कौन? समृग ऐश्वर्य, धर्म, कृति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये नित्य सिद्धि 6 हैं जो स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। और जब ऐसी छवि को ब्रह्मा जी ने देखा तो हम जैसे साधारण की जब ये दशा होती है तो ब्रह्मा जी की स्थिति क्या हो? ब्रह्मा जी ने जब उनका इस तरह के दर्शन किया
तो ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में अश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देकर वह प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी से कहा। श्री भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा रखा है। इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। पिछले के अध्याय में मैंने 2 ब्राह्मण की तपस्या का वर्णन किया था। पंचाग्नि और वृक्ष के में लटके हुए। तो भगवान कहते हैं कि जो मन में कपट रखकर जो साधना करने वाले हैं वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो। कोमल चित्त दीन दयाला ने कहा, जो तुम्हें इच्छा है वह मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हारे मेरे लोक का दर्शन हुआ। मुझे बिना देखे ही तुमने तपस्या केवल मेरी शब्द को सुनकर शुरू कर। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, बेबस हो रहे थे, लाचार हो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी, क्योंकि निष्पाप ब्रह्मा तपस्या मेरा हृदय है। प्रभु का हृदय क्या है? तपस्या। और प्रभु की हृदय शीतल कैसे होगी? तपस्या से, हरि नाम का जप से, गुणगान से। तपस्या क्या है? निरंतर हरि के गुणगान करना ही तपस्या है। हरि के नामों का जप करना ही तपस्या है। इसलिए तूने निरंतर मेरी तपस्या की है, मेरा गुणगान किया है, मेरे मंत्रों का जाप किया है, और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। क्या दोनों में अन्योन्य संबंध है? प्रभु कहते हैं कि तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं उस तपस्या का आत्मा हूं। मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूं, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूं और तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूं। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। नाथ, आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप सही रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं
यथात्म माया योगिण नाना सत्युपविहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्ममानमात्मना। आप माया के स्वामी, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें कीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते रहते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं? इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान में न फंस जाऊं, अभिमान न कर बैठूं। श्री भगवान वाच। तब भगवान ने कहा, ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरसं तदंगम च ज्ञान गदितम मया। श्री भगवान ने कहा कि अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जैसा रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरे जितने और जैसे रूप गुण लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठाक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, दूसरा कोई नहीं, अन्यथा मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म था, न तो दोनों का कारण अज्ञान था। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूं, और जो बच जाएगा वह भी मैं हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्याई प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूं, और आत्मदृष्टि से अपना अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रवेश नहीं भी हूं। यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से यह ब्रह्म नहीं है, जो निषेध की भावना है
नकारात्मक भावना है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। हे ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। ऐसे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। तब सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर वह अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए, छिप गए, अपने रूप को छिपा लिया। जैसे सूर्य को बादल छिपा लेता है, वैसे प्रभु अपने आप को छिपा लिए। सूर्य जैसे अपने बादलों में अपने को छिपा लेता है, वैसे ही प्रभु ने अपने को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा दिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसे सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विविध यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय नारद जिन्हें मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम विनय और सौम्यता से अनुगत होकर के उनकी सेवा की, और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर दिया। हे परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया कि क्या जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया है। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद ने वही भागवत उन्हें सुनाया। वही भागवत उन्होंने सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि वह विराट पुरुष के से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे जो भी बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। यदि इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंसाम संहिता द्वितीय स्कंदे 9वां अध्याय हिंदी में मैंने समाप्त किया है। शीर्षक दी गई थी ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। इस प्रकार यह समाप्त होता है। पुनः संस्कृत में आरंभ करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरे नारायण